Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the carboxylic acid. Actually, aldehyde ketone and the carboxylic acid. Up to our previous lecture, we have learned about the IUPAC nomenclature, common nomenclature, some basic fundamental things about carboxylic acid and two different making of the carboxylic acid from the NCERT. अगेन दिस लेक्चर वी आर गो विद दी एनसीईआरटी टॉपिक्स. यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं जो राइटिंग एग्जाम में आ सकते हैं. देर आर सम टॉपिक्स विथ ओनली इम्पोर्टेंट इन एमसीक्यू and again there are some topics which are not a part of the board exam particular for this is I mean to say cut off topics. Okay, so जो स्टार्टिंग है दोस्तों हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम कल पढ़ ही रहे थे. वही टॉपिक है दैट इज मैकिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ making of carboxylic acid from nitriles and the amides. Okay, from the nitriles dosto, what is mean by nitriles? Cl. And what is amide? Amide is nothing but the CONH2. Okay, so nitrite and the amide से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेट अस सी. सो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड. पहले नाइट्राइट से एक्चुअली क्या बनेगा? अमाइड, अमाइड बनेगा. देन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस. सो ये दोनों रिएक्शन को साथ में क्यों लिखा दोस्तों, आप सबको यहाँ पे पता चला होगा. डायरेक्ट एमाइड भी लिख सकते थे. सपोज यू हैव अमाइड, स्टार्टिंग से अमाइड है, देन यू कैन कन्वर्ट दिस अमाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. But if you have nitrile or we can say cyanide, then you can convert this nitrile or cyanide into amide, then amide to carboxylic acid. Here is the example. Here you can see this is RCN or we can say RC triple bond N. In presence of H plus or OH minus, I mean to say in the acidic or basic media, with the H2 you will get this carbon becomes C dual bond O and NH2 amide. From amide, in presence of H plus or OH minus acidic or basic media with the heating, you will get RC dual bond OH. ये एज अ अमोनिया निकल जाएगा NH3 फॉर्म में. H2O से जब अटैचमेंट होगा H and NH3 अमोनिया और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आएगा. So at the end we will get RC dual bond O, NH2 निकल के वहां पे OH, RC double bond OH, RC double OH कार्बोक्सिलिक एसिड. और डायरेक्टली अमाइड से चाहिए, देन स्टार्ट द रिएक्शन फ्रॉम हियर. ये डायरेक्टली अमाइड से स्टार्टिंग हुआ. हियर इज द एग्जांपल. R is equal to CH3, CH3 CONH2, that is ethanamide or acetonamide. So CH3C dual bond O, उसके साथ आएगा H, that is acetic acid and the ammonia. यहाँ पे अमोनिया नहीं लिखा बट आपको मैंने बता दिया था अमोनिया लिबरेट होगा. ओके, हियर वन मोर एग्जांपल. दिस इज बेंजीनमाइड. सो ये NH2 को एज अमोनिया निकालो, यहाँ पे OH ऐड करो एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया. Suppose you have cyanobenzene or benzene carbonitrile. This is benzene and this is cyanobenzene or benzene carbonitrile. So cyanobenzene और benzene carbonitrile से पहले हमको क्या मिलेगा? First of all, cyanobenzene और benzene carbonitrile we will get benzenamide. Benzenamide to benzoic acid. Very simple. So ये important है. तो पर्टिकुलरली आपको ज़्यादा यूजफुल होगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे बेंजीन टू बेंजोइक एसिड और साइनोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा. ये रिएक्शन तब ज़्यादा यूजफुल होगी. एज वेल एज राइटिंग में भी आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. जल्दी से इसकी नोट्स बनाओ, वीडियो पोज करो, देन गो फर्दर. Another is from the Grignard reagent. What is Grignard reagent? That is RMGX, रमाबेन मगनभाई जेरोक्स वाला. R is equal to carbon chain, Mg magnesium metal, then X is equal to halogen. मेजोरिटी केस में यहाँ पे ज्यादा सुटेबल क्या है? ज्यादा सुटेबल है ब्रोमीन एंड क्लोरीन. आयोडीन भी समझ ले सकते हो बट फ्लोरीन के लिए एकदम सुटेबल नहीं है. बट फिर भी इन मेजोरिटी केस दे आर अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड. हैलाइड में ब्रोमाइड और क्लोराइड ज्यादा होगा. इसको कैसे बनाना है दोस्तों ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. ये राइटिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको राइटिंग में लिख के नहीं देना है, पर ये पैराग्राफ में आपको ये दिया गया है दैट ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो. हेलो अल्केन से आप किस तरह से ग्रिग्नर रिएजेंट बना सकते हो.
ये ऑलरेडी आ चुका है. As we know, the Grignard reagents and nitriles can be prepared. nitriles भी हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, सपोज यू हैव RBr, अगर आप दोस्तों चाहो तो यहाँ से उसको Cn माइनस से रिप्लेस कर सकते हो. सो आपको क्या मिल सकते हैं, RCn. ये रिएक्शन कब काम आएगी, जब आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो, क्योंकि एक और कार्बन ऑलरेडी है यहाँ पे. R इज द कार्बन चेन, देयर इज नो कार्बन इन द Br, बट Br का रिप्लेसमेंट जब आप Cn से करते हो तब ये कार्बन इंक्रीज हुआ. तो बात होगी दोस्तों आगे, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो. सो ये 3 और 4 दोनों मेथड में आपको काम आएगा. सो द फाइनली रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस. इतना ही लिखना है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक. यही आपका क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with the carbon dioxide in dry ice. Dry ice यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, to form a salt of carboxylic acids which in turn gives corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid. Here you can see this is RMGX. अभी दोस्तों इसकी मैकेनिज्म हम फ्रॉम द ग्रिग्नर रिएजेंट अल्कोहल से कंपेयर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको रफली जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अभी बताऊंगा. बट RMGX में से R डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे अटैच होगा, C ड्यूल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा और ये बनेगा OH. ये आपकी मीडिएटर प्रोडक्ट बनेगी. फिर माइल्ड हाइड्रोलिसिस से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी और यहाँ पे क्या होएगा, ये निकलेगा MgOH. Here you can see, मैं आपको यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट में मैकेनिज्म दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. सपोज दिस इज C ड्यूल बॉन्ड O एंड ड्यूल बॉन्ड O, that is CO2, and this is our RMGX. अभी ये R दोस्तों यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, सो दैट ये ड्यूल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगी ऑक्सीजन के पास. सो क्या बनेगा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा. दिस इज R, दिस इज C ड्यूल बॉन्ड O, ऊपर ऑक्सीजन माइनस जो MgX के साथ ज्वाइंट होगा MgX. क्लियर. फिर ये तो किस तरह की प्रोडक्ट होगी, अनस्टेबल होगी. अल्कोहल मेकिंग में दोस्तों इन प्लेस ऑफ ड्यूल बॉन्ड O, ये दोनों इंडिविजुअल वैलेंसी थी, सिंगल वैलेंसी, जिसमें से दोनों में से किसी एक कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन या फिर दोनों हाइड्रोजन या फिर दोनों कार्बन चेन हो सकती थी. उसके अकॉर्डिंग आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला था. ओके. हाइड्रोलिसिस जब करेंगे Mg+2x माइनस OH माइनस, सो MgOH रिमूव हो गए. सो क्या बचा, R C ड्यूल बॉन्ड O माइनस, उसके साथ H आएगा. सो RC ड्यूल बॉन्ड OH. दैट इज द मैकेनिज्म. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. इस तरह से दोस्तों रिएक्शन होगी. सो फ्रॉम द ग्रिग्नर रिएजेंट हम ये कर सकते हैं. From the acyl halide and the acid anhydride. What is acyl halide? That is acid chloride. I mean to say this mechanism is from the RCOCl and RCO twice into O. What is mean by RCO twice into O? RC dual bond O1 2 times चाहिए, RC dual bond O2 and oxygen. Okay, so the concept is when acid chlorides, here you can see acid chlorides, when acid chloride hydrolyzed with the water के साथ उसका हाइड्रोलिसिस करना है and give carboxylic acid or more readily hydrolyzed aqueous base to give carboxylate ions. कार्बोक्सिलेट आयन मिले, सपोज वंस यू विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन, देन उसको H प्लस के साथ अटैच करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना इजी है. Which on acidification, or we can say which on protonation, acidification is nothing but the protonation, provide the corresponding carboxylic acid. This is for the acid chloride. What for the acid anhydride? Acid anhydride on the other hand are hydrolyzed to corresponding acid. That's why उसको acid anhydride बोलते हैं. ये दोस्तों मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में अपने 11th में IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा. इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड क्यों है, और यहाँ पे भी आपको फिर से समझना होगा. सपोज RCOCl, RCOCl में दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस एंड दी OH माइनस.
So this H plus is attached to the Cl minus and we will get HCl. OH from the H2O is take a place of the hydroxyl group and we will get carboxylic acid. In the basic media, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली यू विल नॉट गेट सी ड्यूअल बॉन्ड ओ एच, बट यहाँ पे Cl माइनस निकलेगा, आर सी ड्यूअल बॉन्ड ओ एंड ओ माइनस, यू विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन. देन प्रोटोनेशन, यहाँ से एक H प्लस हम ऐड करेंगे, ये माइनस है, एंड देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. जो रिएक्शन इज कॉमन, दिस इज फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड. नाउ दिस इज एसिड एंड हाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड. दोस्तों इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज C6H5, C6H5, CO, इट मीन्स C ड्यूल बॉन्ड O. कितनी बार है, 2 टाइम्स. सो फिर से यहाँ पे C6H5, C ड्यूल बॉन्ड O. देन दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन है. जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन C6H5CO प्लस C6H5COO माइनस, माइनस के साथ दोस्तों H2O में से ऐड होगा H प्लस. सो दिस विल बिकम C6H5C ड्यूअल बॉन्ड OOH. यहाँ पे दोस्तों C6H5CO प्लस के साथ होगा फ्रॉम दी H2OH माइनस. So C6H5C dual bond OOH. Again benzoic acid. So you will get 2 mole of benzoic acid. और इसको एसिड एंड हाइड्रेट दोस्तों इसलिए बोलते हैं, हाइड्रेट मीन्स H2O. एक ऐसा कंपाउंड है जो एनहाइड्रस है, मतलब हाइड्रेट पार्टिकल, मतलब H2O कम है. किसमें H2O कम है, एसिड बनने में. एसिड एनहाइड्रेट मतलब अगर एक H2O एक हाइड्रेट पार्टिकल आप ऐड करोगे, यू विल गेट एसिड्स. सो हियर आपको फ्रॉम द बेंजोइक एनहाइड्रेट बेंजोइक एसिड मिले. ये तो सिमेट्रिकल. नाउ अनसिमेट्रिकल, हियर यू कैन सी C6H5C ड्यूल बॉन्ड O, CH3C ड्यूल बॉन्ड O, दोनों के बीच में ऑक्सीजन. अगर यहाँ पे भी करें दोस्तों, फिर से सपोज ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, C6H5CO प्लस एंड OH फ्रॉम द H2O, so C6H5C ड्यूल बॉन्ड OH. CH3C dual bond O minus and H from the H2, you will get ethanic. Another possibility, suppose bond breaking यहाँ से हुआ, C6 CH3CO plus then OH minus from the H2O, again product is same, C6H5COO minus H from the H2O, benzoic acid. सो हुआ ना इजी रिएक्शन. और इसको एसिड एनहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, ये भी दोस्तों आपको पता चला होगा. लेट्स गो फर्दर. फ्रॉम द एस्टर, यस यू कैन मेक कार्बोक्सिलिक एसिड इवन फ्रॉम द एस्टर, बट फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द एस्टर. क्या होगा, सी ड्यूअल बॉन्ड O OR. ये दोस्तों हमारी रीएस्टरिफिकेशन होगा. हमने आगे अल्कोहल से अल्कोहल की एक रिएक्शन देखी थी विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टरिफिकेशन. ये उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन में दोस्तों ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2O के साथ. सो ये बना RC ड्यूअल बॉन्ड O प्लस OH माइनस RC डबल OH, और ये बनेगा ROH. ROH माने अल्कोहल. सो अल्कोहल और एसिड जो एस्टर बना था ना, वो एस्टर से अल्कोहल और एसिड बनेगा. सो दिस इज द रिएक्शन, acidic hydrolysis of ester. Hydrolysis means H2O reaction gives directly carboxylic acids, while basic hydrolysis gives carboxylate ions. एसिड में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन मिंटू से ये मिलेगा. और इसको कैसे एसिड बनाना है आपको तो पता ही है, इन दोनों गाइड करके. जो कार्बोक्सिलेट आयन को एसिडिफिकेशन और मींस प्रोटोनेशन करने से हमको कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. हियर इज द एग्जांपल, हियर यू कैन सी इथाइल बेंजोएट. याद रखना है दोस्तों, जिसके साथ कार्बोनिल कार्बन है वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. यहाँ से आपको ये बनाना सर ये इथेनोइक एसिड वाला इतना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ ना, सो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सी ड्यूअल बॉन्ड O विद दी बेंजोएट. सो यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा. इसके साथ OH ऐड होने के साथ क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, और इसको मिलेगा ओनली हाइड्रोजन. सो दिस इज ओनली इथेनॉल. ये H3O प्लस इज द इंडिकेशन ऑफ द H प्लस.
H plus and the H2O. So acidic media, so that we can get directly benzoic acid. If in this similar reactant we can use basic media, then you will get carboxylate ion. Suppose यहाँ पे दोस्तों कार्बोनिल कार्बन ये बड़ी चेन के साथ है, NaOH is the basic media. So first of all you will get ion, CS3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CO, CO, ONA. यहाँ पे दोस्तों आप ठीक से देखो, Na+O- हुआ कार्बोक्सिलेट आयन, फिर प्रोटोनेशन, Na+ को रिमूव करो किससे, H+ से। सो H3O+ में से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, Na+ को H+ से रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट ब्यूटेनोइक एसिड लाइक दिस। और ये तो डायरेक्टली इथेनॉल तो पहले मिल ही जाएगा। सो सिमिलर रिएक्टेंट में आपको ये याद रखना है, इफ यू आर यूजिंग, आई रिपीट, इफ यू आर यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, then you will get directly acid and the ethanol, alcohol, not ethanol, suitable alcohol. But if you are using a basic media, then first of all you will get a carboxylate salt of the metal, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का प्रोटोनेशन से, एसिडिफिकेशन से हमको मिलेगा एसिड। क्लियर? सो अगेन दिस मेथड इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, नोट इट डाउन क्लियरली, देन वी विल गो फर्दर। Okay, we have some questions from the example number 12.5. We have to make butane 1ol 2 butanoic acid. I'm just giving you hint, आंसर आपको लिखना, ब्यूटेन 1ol, CH3 CH2 CH2 CH2H, ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 C dual bond H. So 1 degree alcohol to carboxylic acid, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, रिमेंबर। ओके, सो आंसर बाय योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, बेंजल अल्कोहल टू फिनाल इथेनोइक एसिड, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे दोस्तों, क्या मिस्टेक हो सकती है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज बेंजल अल्कोहल, आपको ऑक्जेलिक एसिड ही चाहिए, नॉट ऑक्जेलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, देन ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करो, बट प्रॉब्लम दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन से आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, बट आपको फिनाइल इथेनोइक, ये CH2 एसिड रहना चाहिए, उसके अलावा एक कार्बन, सो कार्बन ऐड करना, इट मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए आपको, CN चाहिए। अब डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल का CN से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आप चाहो तो दोस्तों हेलो आल्केन का कर सकते हो। सो एनी हाउ आपको क्या करना है, CH2OH को CH2Br में कन्वर्ट करना है, देन दोस्तों आप इसको CN- से रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हो, CH2CN। और नाइट्रल से कार्बोक्सिलिक एसिड आज ही के लेक्चर में हमने पढ़ा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड आई मीन टू से COOH में कन्वर्ट करो। अगेन मैं जस्ट आपको हिंट ही दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट इंडिकेशन, कंप्लीट आपको खुद से ही करने हैं। 3-nitrobromobenzen टू 3-nitrobenzoic एसिड, सपोज 3-nitrobromobenzen, ओके 3-nitrobromobenzen क्या है, ओके सो ये हुआ दोस्तों बेंजीन, 3-nitrobromobenzen, सो ये हुआ ब्रोमीन 1 2 and 3 एट द नंबर 3, उससे आपको बनाना क्या है, बेंजीन, यहाँ पे चाहिए बेंजोइक एसिड और उसको एज इट इज रखना है। सो Br से ब्रोमोबेंजीन नहीं हो सकता है, कार्बन ऐड करना पड़ेगा। सो इन प्लेस ऑफ Br कैसे कार्बन ऐड करना अभी आपको पता है, कार्बन ऐड करो, फिर उसके बाद उसका C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्जेशन, अगेन यू हैव द आंसर। और मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, ओके क्या होगा, this could be your benzene acetophenone, it means COCH3, number 4 पे मिथाइल, so 1 2 3 and this could be 4। दोस्तों इसको भी C dual bond OH करना है, this CH3 becomes C dual bond OH, और इसका C dual bond OH बनाना है from the ketone। सो एक साथ दो रिएक्शन है, दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, सो कंप्लीट द रिएक्शन।
साइक्लोहेक्सेन टू 1,4,1,6 डायोइक एसिड। ये समाओ दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी आपको मैं कराऊंगा। साइक्लोहेक्सिन नॉट हेक्सेन, ओके, नाउ इट इज साइक्लोहेक्सिन। सो अल्किन को दोस्तों ब्रेक इट डाउन करके आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो विद दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। तब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा सी ड्यूल बॉन्ड OH, ये बनेगा सी ड्यूल बॉन्ड OH, सी ड्यूल बॉन्ड OH। ये कार्बन था वो भी बनेगा सी ड्यूल बॉन्ड OH। बाकी के कार्बन कौन से, ये 1 2 3 एंड 4 रिमेन एज इट इज, 1 2 3 एंड 4 रिमेन एज इट इज। ये स्ट्रेट लाइन समझना है, फिर से लिखता हूँ ठीक से, ओके। क्या करना पड़ेगा, ये बना था सी ड्यूल बॉन्ड OH और ये भी बना था सी ड्यूल बॉन्ड OH। उसके अलावा कितने कार्बन थे, 1 2 3 एंड 4, यही था ना। सो साइक्लोहेक्सेन टू 1,6 डायोइक एसिड, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, वेरी इजी। CH3 CH2 CH2 CHO which is butanol, ready to oxidize। इसको suitable oxidizing agent से oxidation करो and you will get CH3 CH2 CH2 C dual bond OH, simple, okay। दिस इज द सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन दोस्तों अभी आपने पढ़े थे इन सबका सॉल्यूशन है। सो क्लियरली ठीक से इसको एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके देखना है। आपने अगर कंप्लीट रिएक्शन की हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इन दी आंसर की आपको जो लिखा हो वही आपको यूज करना है, दैट इज नॉट कंपलसरी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, दूसरा सुटेबल आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। ये आंसर यही तो आना चाहिए, कंपलसरी नहीं, बट यहाँ पे कंपलसरी यही रिएक्शन करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों ये क्या किया हमने, Br से एक कार्बन ऐड करने के लिए आपने सोचा होगा सर KCN से रिएक्ट करें, बट ये नहीं होगा। क्यों ये रिएक्शन KCN से नहीं होगा, बिकॉज ये कार्बन और ब्रोमीन की जो बॉन्ड लेंथ है ड्यू टू रेजोनेंस डिक्रीज हुई और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे कार्बन का। सो यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी इजी नहीं होगा। सो यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उसको ग्रिग्नाइट में कन्वर्ट कर दो, हियर इज द ग्रिग्नाइट, फिर उसकी CO2 से रिएक्शन कराओ, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी, देन माइल्ड हाइड्रोलिसिस यू विल गेट बेंजोइक एसिड। मेरे को मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट ने यही सोचा था कार्बन इंक्रीज करो, बट कार्बन इस तरह से इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज फ्रॉम दी CO2 बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। अगर यही क्वेश्चन में दोस्तों Br की जगह पे यहाँ पे CH2Br होता, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड दिस इज CH2Br, देन ओके यहाँ पे आप CN लगा सकते थे, बट यहाँ पे हमको बेटर है उसको ग्रिग्नाइट में ही कन्वर्ट करें। 4 मिथाइल साइक्लो सॉरी एसिटोफिनोन, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, KMnO4 एंड KOH, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, बेसिक मीडिया है, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, अल्काइन टू कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। देन प्रोटोनेशन और एसिडिफिकेशन, रिप्लेस बोथ K plus by the H, you will get benzene 1,4 dicarboxylic acid which is थैलिक एसिड, नो दिस इज टरथैलिक एसिड। कल के होमवर्क में दोस्तों आपको एडिशनल काम दिया था, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको पता था थैलिक एसिड टरथैलिक एसिड क्या है, ठीक है। देन ये 5th नंबर है तो मैंने करवाया, ये भी आपको पता है। यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट से कर दिया है। सो एक्चुअली दोस्तों डायरेक्ट एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे एसिड आयन मिलेगा, CH3 CH2 CH2 C ड्यूल बॉन्ड ऑफ माइनस। फिर वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन, एट देन वी विल गेट ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे सर यही लेना है एमोनिकल AgNO3, I mean to say tolerance reagent, no, that is not compulsory to use tolerance reagent each and every time. You can use another suitable oxidizing agent over here, you are free to use that suitable oxidizing agent, clear है? Now some one index question 12.7. So how each of the following compound can be converted to benzoic acid? यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है सबको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इथाइल बेंजीन को कैसे करोगे? कल के लेक्चर में दोस्तों एक कंपोनेंट था, यहाँ पे कितने भी कार्बन चेन हो, कितने भी बड़ी कार्बन चेन,
जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन है, देन आप उसको बेंजोइक एसिड बना सकते हो। सो इसका आंसर आपके पास है, कैसे करना है कल के वीडियो से। और यहाँ पे दोस्तों सी एच इथाइल बेंजीन मीन CH2CH3, बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2CH3 है, आई रिपीट, इफ विद द बेंजीन रिंग इफ CH2CH3 इज देयर, देन यू कैन सी, ये इजीली दोस्तों आप कर पाओगे, ये इजीली हो ही जाएगा, इसमें कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, देन एसिटोफिनोन अभी किया था आगे, ब्रोमो एसिटोफिनोन था, यहाँ पे ओनली एसिटोफिनोन है। KMnO4 KOH, आपको क्या मिलेगा, सी ड्यूअल बॉन्ड ओके, उसके बाद एसिडिफिकेशन को मिलेगा सी ड्यूअल बॉन्ड OH। सो कंप्लीट द रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से क्या करना है, ये भी अभी किया था, ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करो, फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड CO2 ऐड करो एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड, ये भी पता है दोस्तों। फिनाइलिथिन विच इज स्टायरीन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे के टॉपिक का एक लेक्चर उसको यूज करना, CH ड्यूअल बॉन्ड CH2। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अल्कलाइन ऑक्सीडेशन करोगे ये ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बिकम C ड्यूअल बॉन्ड OH, दिस विल बिकम HCl बॉन्ड OH। सो आपको फॉर्मिक एसिड के साथ अल्कलाइन KMnO4 से आपको फॉर्मिक एसिड के साथ दूसरा मिलेगा बेंजोइक एसिड। और ये स्टायरीन तो हमने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा ही था, सो यू अवर फ्रॉम द स्टायरीन। ओके, लेट्स गो फर्दर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज आई टोल्ड यू, यही लेक्चर में दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ने थे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ने हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव, देन सम पॉइंट्स विच इज नॉट इन द बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर MCQ, ओनली फॉर JEE नीट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी कट ऑफ सिलेबस से। जो जल्दी से दोस्तों इसको कंप्लीट करता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे और इतने ही पॉइंट्स की बात करेंगे जितने NCERT में दे रखे हैं। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन, एलिफेटिक आई मीन टू से मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड अप टू नॉनोइक एसिड up to 9 carbon are colorless and liquid at room temperature with unpleasant odor। एसिडिक एसिड की स्मेल दोस्तों आपको ऑर्गेनिक लैब में लेनी है, आपको पता चल जाएगा ये अनप्लीजेंट क्यों है, एकदम स्ट्रॉन्ग होगी। देन द हायर एसिड्स आर, हायर मींस ज्यादा कार्बन वाला है, वैक्स लाइक सॉलिड, सॉलिड है बट नॉट प्योर सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड, एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, उसकी कोई ऑर्डर नहीं है, ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी, जल्दी से वो क्या बनेंगे, वोलेटाइल है, जल्दी से वो लिक्विड में लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो सकते हैं। देन अनदर पॉइंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल ऑफ द कंपैरेटिव मोलिकुलर मास, कंपैरेटिव अल्केन से तो ज्यादा ही हो गए, यहाँ पे ओनली लंडन फोर्स है, एल्डिहाइड से ज्यादा है, एल्डिहाइड में भी H बॉन्ड है, यहाँ पे भी H बॉन्ड है, बट नंबर ऑफ H बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, अल्कोहल से भी ज्यादा है, H बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ H बॉन्ड ज्यादा है। सो ज्यादा H बॉन्ड की वजह से दोस्तों उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, दैट इज सिंपल, सॉरी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सिमिलर नियर अबाउट मोलिकुलर वेट वाले अल्केन, एल्डिहाइड और अल्कोहल की कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन फिर से दे रखा है, मैंने आपको डिस्कस किया फिर भी, दिस इज ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव association of carboxylic acid molecules through the intermolecular hydrogen bonding। अभी बात होगी दोस्तों, the hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase, अगर आपको गैसेस फेज में ले जाओ तब भी 100% दोस्तों इसका ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट अ डाइमर, डाइमर मींस टू मोल्स, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ रहेंगे इवन इन द गैसेस को, मिनिमम दो। अभी दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, दिस इज द डाइमर, दिस इज वन एंड दिस इज टू इन अ वेपर फेस, दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। कम कार्बन वाले
कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H bond. Here you can see this is the carboxylic acid R C dual bond OH. ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, ये हुआ H2O. ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. So possibility of the H bond. This is the H bond. Another carboxylic acid, another H bond. Another carboxylic acid, another H bond. सो एच बॉन्ड की वजह से दोस्तों सॉल्युबल है. बट अगर ये नॉन पोलर पोर्शन विच इज आर इज ऑर्गेनिक चेन, अगर ये बड़ी साइज का है देन सॉल्युबिलिटी में प्रॉब्लम होगा. एच बॉन्ड में ये क्या करेगा, इंटरफियरेंस करेगा. आई एम वी आर नॉन पोलर, हम नॉन पोलर फैमिली से, वो पोलर है, उसके साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता. कब ये होगा, जब ये बड़ी साइज के होगा. स्मॉलर साइज वाले इतना ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं कर सकते. ओके. The solubility decrease with increase in number of carbon atom, जो मैंने आपको बताया अप टू 4. ओके, उसके बाद ये प्रॉब्लम होगा. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to increase in hydrophobic interaction of the hydrocarbons part. Benzoic acid at the simplest aromatic carboxylic acid is nearly insoluble into cold water. कोल्ड वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा. अगर क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, सूटेबल ईथर में, अल्कोहल में सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ वहां पे उसको उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी फुलफिल होगी. सो दैट their solubility is possible in different types of organic solvent. H2O में भी होगी, बट H2O में कहाँ तक होगी, एक लिमिट तक. और लिमिट क्या है दोस्तों, दैट लिमिट इज 1 to 4 carbon. Now chemical properties, this is useful for the board exam as well as competitive exam. So NCERT से chemical properties of the carboxylic acid, but this topic we will learn in the next lecture. सो दोस्तों अप टू दिस लेक्चर वीडियो पॉज करो, वीडियो रिपीट करो, कोई क्वेश्चन है नोट इट डाउन एंड सेंड मी योर क्वेश्चंस. ओके, सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.